नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो टोटली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए, एक चीज आप याद रखना कि केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसका डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे और हमेशा रहेगा, क्योंकि विदाउट केमिकल कुछ भी चीज नहीं बन सकते। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि केमिकल का प्रोडक्ट क्या है, अब लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा। चाहे आप घर में करने वाला प्रोडक्ट होते हैं, चाहे आप बाहर में भी यूज करने वाला प्रोडक्ट है, और मेडिसिन वगैरह, टायर्स बनाने में, पेंट बनाने में, आदि सब बनाने में, तो हर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, हर कैटेगरीज में केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो केमिकल के बिना कुछ भी बन नहीं सकता। मतलब जितने सारे प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स केमिकल से ही बनते हैं। तो केमिकल का डिमांड हमेशा रहेगा। तो आज मैं कुछ केमिकल्स कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जो मार्केट में डिमांड थोड़ा सा कम होने के कारण आज थोड़ा सा प्रेशराइज में है। अभी कहेंगे सर डिमांड कम क्यों हुआ? क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि केमिकल प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड रहता है। हाँ, आपके बात सही है, डिमांड तो है। जो ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है वो थोड़ा सा घट चुके हैं। ग्लोबली मार्केट मतलब यूरोप में और जर्मनी में, इस तरीके से जगह पे डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना खुद के जो केमिकल्स का प्रोडक्ट है, और वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स का, उसका प्रोडक्ट का जो मतलब सेल्स है, वो यूरोप कंट्रीज में और जर्मनी में डिस्काउंट में वो सेल कर रहा है। सस्ते दामों में वो बेच रहा है, और इस सस्ते दामों में बेचने के कारण शेयर के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। तो अभी मैं जरूर कहूंगा इस सारे कंपनीज के बारे में आज इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि जब किसी कंपनी डिस्काउंट में मिलते हैं और वो अच्छा खासा कंपनी है, फ्यूचर में एक मल्टीपैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उस टाइम में कंपनी के ऊपर आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस तरीके से बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप आप सभी जानते हैं वॉरेन बफेट जी के बारे में। उनका ही कहना है, अगर आपको अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिले तो उसके ऊपर टूट पड़ना, क्योंकि वो कंपनी शायद आपको दोबारा ना सस्ते दामों में ना मिले। तो उसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है, जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जो एक 14,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, अभी भी देखा है तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। केमिकल्स जो देखे तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज है, उसका फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी यूज किया जाता है। खाने पीने का चीज के ऊपर वो भी देखिए किसके लिए, जितने सारे एनिमल्स है उसके फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, उसके बाद खाने पीने का चीज के ऊपर, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी यूज किया जाता है। इसका मतलब हर जगह पे इस कंपनी का प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे बेचा जा रहा है, आप ध्यान से देखना। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके ऊपर है? परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर। उसके बाद 23% केमिकल्स फार्मा एंड एग्रो के ऊपर, और एफएमसीजी के ऊपर कितना, 10% के आसपास। और देखिए कंपनी का जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो कहाँ पे जियोग्राफिकली देखने को मिला। देखिए, सबसे ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे बेच रहा है? चाइना में। और उसके बाद देखिए इंडिया में, तो एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्चुअली इंडिया में बेचा जा रहा है 37%। उसके बाद चाइना में बेचा जा रहा है। तो ग्रोथ एक्चुअली चेंजिंग हो चुके हैं। यूरोप्स में कितना, 13% के आसपास। और अमेरिका में कितना, अमेरिका में देखा जाए तो 19% के आसपास। और बाकी अदर्स कंट्रीज में कंपनी 10% के आसपास प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी इस कंपनी के देखिए डिटेल्स डेटा दिखा दूं। कंपनी 500 से भी ज्यादा ग्लोबल एंड डोमेस्टिकली कस्टमर प्रेजेंस है। 30 कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। कंपनी का 1,300 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इसका एम्प्लॉइज है। उसके साथ साथ 8% से भी ज्यादा इसका ओमेन्स काम करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो 16 अलग अलग जगह पे सर्टिफिकेशन करके रखे हैं कंपनी। तो जीरो डेप्ट कंपनी है, कोई भी कर्जा नहीं है। एक्चुअली कंपनी के पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। कंपनी 90 प्लस साइंटिस्ट है, और R&D सेंटर है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और 44,000 मेट्रिक टन पर एनम कंपनी का ग्रोथ हो रहा है।
तो कैपेसिटी भी बढ़ चुके हैं। 72% रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है और एक्सपोर्ट के मामले में तो कंपनी में हर दिशा में देखा तो एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनी जब से जर्नी स्टार्ट किया वो था 2006। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके खुद को किस तरीके से आगे बढ़ाया और कंपनी के जो अलग अलग प्लांट है उस प्लांट को आप देख सकते हैं। टोटल एरिया प्लांट वन जो यूनिट वन है 7 अलग प्लांट है और 30,000 स्क्वायर मीटर के आसपास टोटल प्लांट एरिया है। सेकेंड जो प्लांट है वहाँ पे 4 प्लांट्स है और सेकेंड यूनिट में और वहाँ पे टोटल एरिया कितने हैं 23,300 स्क्वायर मीटर का। और लास्ट जो प्लांट है थर्ड जो प्लांट है उसमें सॉरी 3 जो यूनिट्स है फिफ्थ प्लांट के हिसाब से 40,000 स्क्वायर फुट पर मीटर के हिसाब से देखने को मिला। तो कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है आगे चल के एक बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्लीन एंड साइंस मतलब क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूं तो इस कंपनी के देखिए मार्केट कैप ठीक है, आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है, तो बेस लेवल में है, कर्जा एकदम जीरो है, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है और इनकम भी हो रहा है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे, कंपनी का सेल्स शेयर इस बार थोड़ा सा कम होगा क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं पहले बोल चुका हूँ जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहे हैं उसके मार्केट में थोड़ा सा डिमांड कम हुआ जिसके चलते सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ। अभी कंपनी का एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के देखिए प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से ग्रोथ हुआ, कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते चले गए। अभी कंपनी के सबसे जो मजेदार बात है कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार लगातार घटते चले गए। अभी देखिए बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट करेंगे सर आपने कह दिया कि 1 रुपये कर्जा नहीं है, यहाँ पे 2 करोड़ का तो कर्जा है। देखिए इतने बड़े एक मतलब 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी का 2 करोड़ का कर्जा, यहाँ पे इसको कर्जा नहीं माना जाता। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया और उस हिसाब से एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक देखिए हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जब शेयर में करेक्शन होता है तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए जब करेक्शन हुआ उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन माल उठाना शुरू कर दिए। पिछले बार एफ के पास 4% था, इस बार 5.5% और डीएस के पास 4.5% था, इस बार 6.5% के आसपास देखने को मिला। अभी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है उसके बारे में बात करूं, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक जर्नी किए थे, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली करेक्शन हुआ तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट में देखने को मिला। अगर टॉप लेवल से मैं करंट सिचुएशन देखूं तो कंपनी 47% के आसपास गिरावट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसका भी डिटेल्स के बारे में बात करूं, कंपनी अलग लेवल का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अलग लेवल का कंपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। कंपनी का क्यूआईपी में ये बताया सक्सेसफुली लॉन्चेस क्यूआईपी 7,500 करोड़। कंपनी फंड रेज करने के लिए क्यूआईपी लेके आए थे और उसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च भी हो चुके हैं। कंपनी का न्यू कस्टमर बेस बढ़ चुके हैं, 11 न्यू कस्टमर बेस यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किए और मतलब साइट्स के हिसाब से 3++ जो एक्सपेंशन है वो भी कंपनी यहाँ पे बढ़ाने वाला है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का जो टीम मेंबर है 57 न्यू टीम मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है फाइनेंशियल ईयर मतलब Q1 में, फर्स्ट क्वार्टर में ज्वाइन किया गया है। तो 8 अलग अलग कस्टमर बेसिस भी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं और सऊदी अरब से भी कंपनी को लाइसेंस जो चाहिए था वो लाइसेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव हिसाब से देखने को मिला। अभी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे कंपनी बेच रहे हैं ध्यान से देखना। कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर है सबसे ज्यादा कंपनी का फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर बिजनेस चल रहा है 57% के आसपास। उसके बाद एग्रो के ऊपर है 20%। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो 5.5%। साथ ही साथ और अलग अलग कैटेगरी से ऑयल है, कोटिंग है, मटेरियल्स है। तो कंपनी का अलग अलग बिजनेस है, मतलब अलग अलग केमिकल्स कंपनी बनाते हैं, सबसे ज्यादा फार्मा और उसके साथ साथ एग्रो केमिकल्स के ऊपर। तो कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो 2018 से लेकर 2023 तक देखेंगे तो अलग लेवल का धमाका देखने को मिला। 44% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ हुआ। तो सोचिए इतना शानदार ग्रोथ कंपनी के ऊपर क्या आपको डिसीजन में कुछ नेगेटिविटी होना चाहिए। पेट मार्जिन का भी ग्रोथ हुआ, इबिटा मार्जिन का भी ग्रोथ हुआ और कंपनी का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग
यहाँ पे देखने को मिला बिजनेस के ऊपर 63% के आसपास। और कंपनी डोमेस्टिकली 64% प्रोडक्ट को सेल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं 35.6% के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का जो कस्टमर है वो देखकर आपका होश उड़ जाएगा। कंपनी का कस्टमर देखिए, डेविस लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, इप्का लैब, साथ ही साथ मेट्रो हेल्थ, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कैडिला हेल्थ केयर। तो दिग्गज दिग्गज कस्टमर है। मैनकाइंड भी है, अतुल जो है ये भी इसके कस्टमर है। तो बड़े से बड़े अ, इसके इसके कस्टमर देखने को मिलेगा। एग्रोकेमिकल्स के ऊपर देखिए यूपीएल है, अदमा है, साथ ही साथ अलग अलग कंपनीज इसके साथ जुड़े हैं। और पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर देखिए आरामको है, मतलब सऊदी अरब का कंपनी भी है। टेक्सटाइल के ऊपर भी अलग कंपनी है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी कंपनी का ग्रोथ का कितना हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कंपनी के देखिए आरओसी आरओई तो वेस्ट लेवल में है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा हो रहा है। कंपनी के हाथ में उतना ज्यादा सॉरी कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कंपनी के हाथ में पैसा नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी जो खुद का बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में खुद का पैसे को वो देखा जाए तो फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और कंपनी हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हर सालों में। तो इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले इथर जो इंडस्ट्रीज है, एक बार इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग जर्नी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप इंतजार करना, इसके लिए आप जरूर स्टडी करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, एमी ऑर्गेनिक, ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये कंपनी का भी प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केमिकल। तो जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है वो सारे कंपनीज के ऊपर आज सिचुएशन थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये सारे कंपनीज के ऊपर अभी से फोकस रखना चाहिए क्योंकि सारे कंपनी आज डिस्काउंट प्राइस में चल रहा है। कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है सबसे पहले वो देख लीजिए। कंपनी का देखिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो भी देखिए कुछ अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी के जो रेवेन्यूज है एक्सपोर्ट के मामले में वो भी देखिए 35% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसके ऊपर प्रोडक्ट बेचते थे? फार्मा के ऊपर। तो आज फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 84% के आसपास प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बाकी जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। तो कंपनीज के बाकी जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, इंटरमीडिएट के ऊपर है। उसके बाद बाकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। तो कंपनी के देखिए टोटल जो रेवेन्यूज है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से 6,211 मिलियन के आसपास है। इसका मतलब 621 करोड़ के आसपास है। इबिटा मार्जिन भी सेम टू सेम 122 करोड़ के आसपास है। और कस्टमर बेस देखिए 500 से भी ज्यादा इसका कस्टमर है और न्यू 60 कस्टमर 2023 में कंपनी ऐड कर चुके हैं। 50 कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। 1 R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। 59% प्रोडक्ट को कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं और 833 EBITDA मार्जिन, पेट मार्जिन देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का जो प्रेजेंस है आप देखेंगे तो इंडिया में तो कंपनी का प्रेजेंस है ही क्योंकि इंडिया से ही बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है। उसके बाद देखिए इजराइल में है, साथ ही साथ चाइना में कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, जापान में भी बेच रहा है, यूरोप कंट्रीज को भी बेच रहा है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों जगह पे कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। कंपनी टोटल 50 कंट्रीज के साथ डील कर चुके हैं और लास्ट 5 साल में 50 कंट्रीज के साथ डील कंप्लीट किया है। और 13 कस्टमर मतलब 10 ईयर्स में कंपनी 13 कस्टमर को ऐड किए थे। तो आज वो बढ़ के अलग लेवल में पहुंच चुके हैं। अभी कंपनी का कस्टमर बेस देखेंगे तो इंडिया में जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इसके पास है। जैसे सिप्ला हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जाइडस हो गया, सन फार्मा हो गया, साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी हो गया, लुपिन हो गया। तो इस तरीके से औरबिंदो फार्मा हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज इसके कस्टमर है। और जो इनोवेटर्स है
उसके बारे में बात करूँ तो वो भी देखिए अलग-अलग कंपनीज़ के इनोवेटर्स हैं। और स्पेशलिटी केमिकल्स जो है, जो सऊदी अरब कंट्रीज़ को भी प्रोडक्ट बेचते हैं, रिलायंस को भी बेचते हैं, बीआरबीआर को भी बेचते हैं, साथ ही साथ हिमालय को भी बेचते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग कस्टमर को कंपनी प्रोडक्ट को सेल ऑफ करते हैं। अब इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 4,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई बेस्ड है। कर्जा एकदम जीरो कर्जा, कोई भी कर्जा नहीं है। 83 करोड़ के आसपास कंपनी का इनकम हुआ इस बार। प्रोमोटर के पास 40% के आसपास होल्डिंग्स है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी देखिए कंपनी कंट्रोल में रखे हैं और इसके कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। कंपनी के पास देखिए पहले बहुत कर्जा था। 2021 में कंपनी कर्जा उठाया था 140 करोड़ के आसपास और वो कर्जा आज जीरो कर्जे में बन चुके हैं क्योंकि कंपनी वो कर्जे को मिटा भी दिया। अभी मिटा दिया कहाँ से आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए। अभी पैसे की कंपनी जो मिटाया वो आपको दिखाऊं तब देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी जो कर्जा लिया था उस कर्जे को कंपनी क्या किया, रीपेमेंट कर दिया। तो अलग लेवल का कर्जा रीपेमेंट कंपनी किए है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूंगा। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ तो मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा एंटी लेवल एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मिल सकता है। और एज अ लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर कहूंगा एमी ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ और उतना पुराना कंपनी भी नहीं हुआ, तो कंपनी एक अलग लेवल का काम करने के लिए बहुत तैयार हो रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।